तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडस्क्राइब वीपीएन के बारे में कि इसका ऐप कैसा है, इसका यूज़ करने से आपके इंटरनेट स्पीड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस वीपीएन के साथ, और साथ ही ये वीपीएन सबसे सस्ता वीपीएन कैसे है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक वीपीएन से आप इंटरनेट को सिक्योरली ब्राउज कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसे साइट्स को ओपन कर सकते हैं जो कि आपके आईएसपी ने ब्लॉक कर दिए हैं, या फिर ऐसे साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि सिर्फ किसी एक ही कंट्री पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स यूएस और एचबीओ मैक्स का एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन के साथ। तो ये सब चीज़ें आप किसी भी वीपीएन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वीपीएन यूज़ करते हैं तो क्योंकि उसका यूज ज्यादा लोग कर रहे हैं, आपको इंटरनेट स्पीड स्लो मिलती है। इसके अलावा भी फ्री वीपीएन के कई लिमिटेशंस हैं, और इसलिए आपको एक पेड वीपीएन ले लेना चाहिए अगर आप एक वीपीएन का रेगुलर यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप एक पेड वीपीएन लेने जाएंगे तो आपको कई तरह के पेड वीपीएन मिल जाएंगे, एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, ब्ला ब्ला ब्ला। और साथ ही आपको इन वीपीएन के जो प्लान्स हैं वो भी बहुत महंगे मिलेंगे अगर आप उनको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहेंगे तो। क्योंकि अगर इन वीपीएन में सेल भी हो तो वो लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए होता है, मतलब आपको मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स इस टाइप से लेना पड़ता है। अगर आप सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ इस टाइप से लेना चाहेंगे तो आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। और यहीं पे बात आती है विंडस्क्राइब वीपीएन की, क्योंकि हो सकता है विंडस्क्राइब वीपीएन बाकी फैक्टर्स में सबसे बेस्ट ना हो, लेकिन प्राइस के मुकाबले में अभी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे आप खुद का प्लान बना सकते हैं। और अगर आप विंडस्क्राइब वीपीएन के बिल्ड प्लान फीचर का यूज करके प्लान बनाएंगे तो आपको प्राइस कम ही पड़ेगा, जब तक कि आप अपने प्लान में बहुत सारे फीचर्स ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस वीपीएन का यूज आप फ्री में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 GB डेटा पर मंथ इसमें फ्री मिलता है। और साथ ही इस वीपीएन में आपको कई लोकेशंस मिलते हैं, यूएस, यूके, कनाडा एटसेट्रा। और हर लोकेशन के अंदर आपको कई डेटा सेंटर्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली सर्वर्स होते हैं जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इन डेटा सेंटर्स में कुछ फ्री हैं और कुछ के लिए इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप इसका यूज फ्री में भी कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन देता है ये आपको, वो है प्रो सब्सक्रिप्शन का। तो ये बाकी वीपीएन के सब्सक्रिप्शन की तरह ही है कि आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, जितने भी इसमें लोकेशंस हैं वो सब मिल जाते हैं, प्रो डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं, और आप पूरा वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको उतना कुछ चीप नहीं पड़ता है, लेकिन इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सभी लोकेशंस का एक्सेस चाहिए तो। जो तीसरा ऑप्शन है वो है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, बिल्ड अ प्लान फीचर, जिससे आप खुद का प्लान बना सकते हैं। तो विंडस्क्राइब के इस फीचर का यूज़ करने के लिए आपको विंडस्क्राइब के साइट पे जाना है, और उसके बाद आपको प्राइसिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको बिल्ड अ प्लान फीचर मिल जाएगा, तो यहाँ पे बस आपको बिल्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको विंडस्क्राइब के जितने भी लोकेशंस हैं सब यहाँ पे दिख जाएंगे। साथ ही आपको लोकेशंस में जितने डेटा सेंटर्स हैं वो भी दिख जाएंगे। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में 42 प्रो डेटा सेंटर्स हैं, यानी ऐसे डेटा सेंटर्स जो कि सिर्फ प्रो सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हैं। और साथ ही यहाँ पे जो 10 GB डेटा पर मंथ आपको फ्री में मिलता है वो भी यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको मिनिमम $2 का प्लान बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी लोकेशंस हैं हर एक लोकेशन का प्राइस $1 पर मंथ है। मतलब अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप इसके 42 प्रो डेटा सेंटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो प्लान है उसमें सिर्फ $1 पर मंथ का चार्ज होगा। साथ ही आप जितने भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको 10 GB डेटा पर मंथ और मिलेगा। तो यहाँ पे अभी जो प्लान है $1 पर मंथ का बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम $2 का बनाना है। तो इसके लिए या तो आप और भी लोकेशंस ले सकते हैं जिससे आपका डेटा भी बढ़ेगा, या फिर अगर आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड डेटा प्लस रॉबर्ट को क्लिक कर सकते हैं। रॉबर्ट विंडस्क्राइब वीपीएन का एड और ट्रैकर्स ब्लॉकर है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है अनलिमिटेड डेटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो ये प्लान जो है $2 पर मंथ का हो चुका है। और यहाँ पे मुझे इस प्राइस पे यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी प्रो डेटा सेंटर्स हैं सभी का एक्सेस मिल रहा है, और साथ ही अनलिमिटेड डेटा भी मिल रहा है। तो साथ ही अगर आप यहाँ पे मेरी तरह सिर्फ यूएस लोकेशन का एक्सेस चाहते हैं और अनलिमिटेड डेटा चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ $2 में ही इन सब फीचर्स का एक्सेस कर पाएंगे। आपको यहाँ पे सभी वीपीएन फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जितने फीचर्स आपको ज़रूरत है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो ये सभी के लिए तो सबसे सस्ता प्लान नहीं होगा। तो यहाँ पे जिन लोगों को सिर्फ एक लोकेशन और अनलिमिटेड डेटा चाहिए वो यहाँ से सस्ते में प्लान बनाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म प्लान लेने का जरूरत नहीं पड़ता कि 2 साल 3 साल इस टाइप से, आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 2 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं,
और जब चाहें तब कैंसिल कर सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से विंडस्क्राइब वीपीएन मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे यूएस से ही कनेक्ट होना पड़ता है और मुझे बाकी लोकेशंस का उतना ज़रूरत नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं सस्ते में प्लान बनाकर इसका सब्सक्रिप्शन लेकर इसके पेड सर्वर्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका ऐप का यूआई ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है अलग से वैसा कुछ। इसमें आपको नॉर्मल वीपीएन वाले फीचर्स मिल जाते हैं, अपने आप स्टार्ट होना, अपने आप कनेक्ट हो जाना, फायरवॉल का फीचर मिल जाता है, जिससे कि अगर आपका वीपीएन अगर गलती से डिस्कनेक्ट हो गया तो आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, जिससे आपका आईपी एड्रेस जो है वो लीक नहीं होगा। साथ ही इसके एंड्रॉइड वाले ऐप में आपको लोकेशन स्पूफिंग का भी फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अपना लोकेशन भी फेक शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऐप्स आपको लगभग सभी जगह मिल जाते हैं, विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड, साथ ही अलग अलग ब्राउजर्स के एक्सटेंशंस के फॉर्म में भी इसके ऐप्स आपको मिल जाएंगे। तो विंडस्क्राइब में इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं, लेकिन मैंने उन फीचर्स का उतना कुछ खास यूज़ नहीं किया है, तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। तो ओवरऑल विंडस्क्राइब वीपीएन के ऐप्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने रिव्यूज़ देखे थे तो लोग कह रहे थे कि 30% तक इसका जो स्पीड है रिड्यूस हो जाता है, आपके इंटरनेट स्पीड विंडस्क्राइब वीपीएन यूज़ करने से। जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो स्पीड 30% से ड्रॉप हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ दिन बाद फिर से ट्राई किया तो स्पीड एकदम ना के बराबर ड्रॉप हो रहा था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हैं कि 30% तक आपका स्पीड ड्रॉप हो जाएगा। और वैसे भी ये डेटा सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना कम होगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग डेटा सेंटर से कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि किसमें आपको बेहतर स्पीड मिल रहा है। तो एक चीज़ जो कि मुझे इसमें अनोइंग लगी वो थी कि इसका यूज़ करने पे गूगल और यूट्यूब मुझे बार बार कैप्चा शो कर रहे थे, क्योंकि वो डिटेक्ट कर रहे थे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है उस आईपी एड्रेस पे जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये हर बार तो नहीं हो रहा था, लेकिन कई बार जब मैं कनेक्ट करता या फिर लोकेशन चेंज करता तो मुझे कैप्चा सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये बहुत अनोइंग था। तो एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस का बाहर का कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेटफ्लिक्स यूएस को या फिर क्रंची रोल का यूएस का कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, तो अलग अलग डेटा सेंटर से कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ डेटा सेंटर्स वर्क नहीं करेंगे और कुछ डेटा सेंटर्स वर्क करेंगे। क्योंकि मैंने जब पहली बार सब्सक्रिप्शन लिया और क्रंची रोल ओपन किया तो ये वर्क नहीं कर रहा था जिस डेटा सेंटर से मैं कनेक्टेड था उसमें। तो मैंने फिर अलग अलग डेटा सेंटर्स चेक किए और किसी न किसी में ये काम कर गया। तो आपको भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डेटा सेंटर्स चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे P2P की बात करें, यानी कि पीयर टू पीयर या फिर टोरेंटिंग, तो हाँ आप इससे टोरेंटिंग भी कर सकते हैं और फ्री में भी अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप इससे टोरेंटिंग कर सकते हैं। तो विंडस्क्राइब वीपीएन में कई अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि इसका प्राइस, और कई बुरी चीज़ें हैं जैसे कि कैप्चास और ये स्पीड जो है वो ड्रॉप कर देता है। लेकिन फिर भी मैंने जितना यूज़ किया है विंडस्क्राइब वीपीएन, आई थिंक प्राइस के हिसाब से मुझे फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं वीपीएन के लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं लेना चाहता। मुझे जब यूज़ करना होगा मैं वीपीएन का प्लान ले लूँगा, उसके बाद अगले महीने कैंसिल कर दूंगा, फिर यूज़ करना होगा तो फिर ले लूँगा। और ऐसा करने के लिए विंडस्क्राइब वीपीएन आई थिंक मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप मंथली प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बिल्ड द प्लान फीचर का यूज़ करके। तो ओवरऑल विंडस्क्राइब वीपीएन मुझे अच्छा लगा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।